रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था, और पश्चिम बंगाल को हम इसी प्रकार जानते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिकल्पना थी भारत और बंगाल के लिए। पर आज ममता बनर्जी के शासनकाल में यह परिकल्पना बंगाल में वे द माइंड इज विदाउट फियर नहीं, वे द माइंड इज फुल ऑफ फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई नहीं, बल्कि हेड कैन बी स्मैश्ड इनटू पीसेस एंड कैन बी फ्रैक्चर्ड हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मानसिकता और कल्चर की सरकार वहां पर काबिज है। और टीएमसी का एक और अर्थ बन चुका है, द वन मोर मीनिंग ऑफ टीएमसी एज इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में टीएमसी का एक और अर्थ तालिबानी मानसिकता और कल्चर के अलावा निकल कर आता है। टी फॉर ट्राइबल पर अत्याचार, एम फॉर महिला पे अत्याचार और सी फॉर सिटीजन हुए पूरे लाचार। पिछले कुछ दिनों से मित्रों आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में फ्लड्स की, लैंडस्लाइड्स की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ बंगाल में खासकर सीवियरली अफेक्टेड है। वहां पर दार्जिलिंग से लेकर जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, ये सारे एरिया प्रभावित है। 35 से अधिक लोगों की जान चली गई है। 50,000 लोग से ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये उत्तर बंगाल की खास करके दयनीय स्थिति एक मैन मेड डिजास्टर, क्योंकि उसमें भी जो फ्लड्स वहाँ पर आए हैं, जो वहाँ पर एक आपदा आई है, उसमें टीएमसी की सरकार की घूसखोरी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने देखा भी होगा कि एक तरफ तो किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री, वो ज़मीन पर है, रिलीफ वर्क में असिस्ट कर रहे हैं। बिप्लब देव जी वो भी असिस्ट कर रहे हैं। हमारे बंगाल के बड़े नेता और सांसद, चाहे वो राजू बिस्ता जी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी हो, चाहे वो समीक जी हो, ये सभी लोग ज़मीन पर है। एनडीआरएफ की टीम्स एक्टिव है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि आरएसएस के कई सारे लोग भी वहाँ पर राहत कार्य में लगे हुए हैं। पर एक तरफ जब इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी पश्चिम बंगाल को घेरे हुए हैं, नॉर्थ बंगाल इज इन द मिडस्ट ऑफ सच डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, then you can see that Mamata Banerjee and TMC is in the mode of celebration and violent frustration. एक तरफ पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी आपदा है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी आत्ममुग्ध तरीके से जश्न मनाती है और किस प्रकार से वहां पर हिंसक तरीके से टीएमसी लोगों को मारपीट कर रही है। ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई है कि लोग के घर डूबे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, और ममता बनर्जी जो है उस बीच में ये कार्निवल सेलिब्रेशन मोड में है। उनको कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब कोलकाता में भी 11 से 12 लोगों की मौत हुई थी इलेक्ट्रिक्यूशन के चलते, तो हमने देखा कि किस प्रकार से ममता बनर्जी उस समय पर भी सेलिब्रेशन मोड में थी। पर केवल सेलिब्रेशन नहीं, वायलेंट फ्रस्ट्रेशन भी टीएमसी का, मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर का सामने निकल कर आया है। पिछले 24 घंटों में आपने भी दिखाया है अपने न्यूज चैनल्स पर कि किस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 घटनाएं जानलेवा हिंसा की हुई है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, और वो भी आदिवासी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। इन द लास्ट 24 आवर्स, इवन एज देयर इज डेवस्टेशन इन बंगाल, celebration by Mamata Banerjee, the political frustration of TMC has shown its ugly face through the violence that has taken place in the last 24 hours against 3 leaders of the BJP, 3 elected leaders of the BJP who are from the tribal community. हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू जी को तो लहूलुहान कर दिया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया।
A life threatening attack was done on Mr. Khagen Murmu ji. उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई कि उनकी आंखों पर जो चोट लगी, उनकी आंख जाते जाते बची है। ये उनका एक्सरे है, स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सिर फूट गया है, खून निकल रहा था उनके चेहरे से, उनके सिर से, सिर फट गया था। ये एक्सरे है उनका, और फिर वो आईसीयू में है, बोलने की भी स्थिति नहीं है उनकी। और ममता बनर्जी वहां पर निर्ममता दिखाते हुए फोटो ऑप के लिए जाती हैं। 1 मिनट से कम वो वहां पे बिताती हैं और बाहर आकर वीडियो शूट करने के बाद कहती हैं कि बस कान पे थोड़ी सी चोट लगी है। ये है उनका एक्सरे, किस प्रकार से आंख उनकी जस्ट बाय अ मैटर ऑफ, कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स से उनकी आंख जाते जाते बची है। ये ट्राइबल नेता है, बहुत वरिष्ठ आदिवासी समाज से ये हमारे नेता है और सांसद है। इनके अलावा हमने देखा कि हमारे चीफ विप शंकर घोष पर भी हमला किया गया, और शंकर घोष ने भी ममता बनर्जी के इस फोटो ऑप के बारे में खुलकर बताया है कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड हमला था, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज हमला था, और वो उनके खिलाफ किया गया जो वहां पर उत्तर बंगाल में खासकर लोगों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है और वहां पर जाकर रिलीफ के कार्य कर रहे हैं। एक ट्राइबल नेता पे हमला, हमारे चीफ विप पर हमला, और कल दोपहर शाम को भी आपने देखा है कि एक और हमारे विधायक मनोज कुमार ओरांव जो आदिवासी समाज से ही आते हैं, उन पे भी यह हमला जानलेवा किया गया। उनके साथ साथ वहां पर महिलाओं को भी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं बख्शा गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। एक समय था कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के खूनी शासन का विरोध किया था, पर आज यह कहा जा सकता है कि अंडर द वॉच डायरेक्शंस ऑफ ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ है, नॉर्मलाइज भी हुआ है और लेजिटिमाइज भी किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर एक सांसद, एक चीफ विप, एक एमएलए सुरक्षित नहीं है। 6 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला हुआ, एक पूरी मॉब, टीएमसी द्वारा प्रायोजित मॉब उन पर हमला करती है, उनके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों पर हमला होता है। अप्रैल 2024 में एनआईए की टीम जब ईस्ट मेदिनीपुर में आतंकी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उन पर टीएमसी प्रायोजित हमला कराती है। सितंबर 2025 जब हमारे विधायकों की और चीफ विप की तो असेंबली में पिटाई कर दी जाती है, उनको किस प्रकार से वहां के मार्शल्स ने उठाकर पटक पटक कर फेंका। दिसंबर 2020 नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कॉन्वॉय पर जानलेवा हमला किया जाता है और नड्डा जी बाल बाल बचे, उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे, उनको भी चोट पहुंची थी। लाठी, डंडे, पत्थर, ब्रिक्स, इसके साथ हमला। 2025 में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी जी के ऊपर जानलेवा हमला। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज लॉ ऑफ द रूलर। मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो जिहादी नंगा नाच हमने देखा, वहां पर भी हमला और हिंसा हुई। आप सोचिए कि ममता बनर्जी के राज में ना मां, ना माटी, ना मानुष, ना कोई फोर्स, ना कोई एमपी सुरक्षित है। केवल सुरक्षित है तो माफिया, बमबाज और वोट बैंक की दुकान चलाने वाले जिहादी तत्व। आज जिस प्रकार से यह पूरी घटनाक्रम हुई है, पश्चिम बंगाल की सरकार तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे रही है। कुणाल घोष आकर कह रहे हैं कि ये जनता ने हमला किया, जबकि आइडेंटिफाइड है वहां के जो टीएमसी के लोकल लोग हैं, कोई खातून है, कोई और है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले
वहां पर जाकर उनको क्लीन चिट देने का काम ममता बनर्जी और वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता